और मैंने अगर आपको अनिकेत और विकास नहीं दिया होता तो आपके कुल का क्या होता? कि तुम्हारी जिंदगी की लौ अभी टिमटिमाने लगी। अगर आज आप नहीं आए होते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। आगे मत बोलिएगा। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मेरा क्या होता? अनिकेत की तरह विकास के भी पहले बेटी हो गई तो? उसके एहसानों के बोझ तले दब जरूर गई। हेलो दामोदर साहब, शुभ काम कब करने जा रहे हैं? शुभ काम? कौन सा शुभ काम? कौन बोल रही हो तुम? मेरी छोड़िए, ये बताइए कि अपनी बहू को घर से बाहर फेंक नई बहू कब ला रहे हैं आप? क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास मैं नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ इतिहास याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। कौन से इतिहास की बात कर रही हो? कैसे इंसान हैं आप? आपको अपना अतीत भी याद नहीं? अरे हो कौन तुम? मैं कौन बोल रही हूँ ये तो आपको एक दिन पता चल ही जाए। लेकिन हाँ, उससे पहले एक सलाह जरूर देना चाहूंगी। अब औरतों पर जुल्म करना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक दिन एक औरत ही आपकी बर्बादी का कारण बनेगी। हेलो हेलो हेलो। ओहो, कौन है ये? नंबर भी तो नहीं आ रहा है। कौन से इतिहास की बात कर रही है? एक बार पता चल जाए फिर मैं इसका इलाज कराऊं। कौन है ये जो मेरे अतीत को कुरेदना चाहती है? कौन है ये? क्या बात है जीजा जी, आप परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं कुछ। आप चीची की बातों से परेशान हैं? मैं किस किस की बातों से परेशान हूं मैं तुम्हें क्या बताऊं? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए। जीजा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपके बारे में सोचना मेरा फर्ज नहीं? कुंज, तुम्हारी बातों से मुझे सुकून मिला, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है उसका मैं क्या करूं? जीजा जी, अगर आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आगे राम जी की मर्जी। कुंज, मुझे लगता है कि मेरा अतीत मेरा पीछा कर रहा है। मतलब? मैंने गुनाह जो किया है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने एक जीजी से शादी करके गलती की? हाँ, बस यही एक खराबी है तुम में, हर बात का गलत मतलब निकालते हो। तो फिर मैं क्या समझूं जीजा जी? कुछ समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। जीजा जी, ये विकास कब आ रहा है? क्यों, क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं खुद ही पता लगा लेता हूं जी। आगे राम जी की मर्जी। आगे राम जी की मर्जी। पता नहीं क्या होगा इस घर का। कभी ये लड़की समय पे खाना खाने आ जाए, हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, आने दो आज इसे, मैं भी बताती हूँ। आज नहीं छोड़ूंगी मैं इस काम्या की बच्ची को। मैडम, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप काम्या बिटिया को नहीं डांटने वाली। क्यों नहीं डांटने वाली? आप तो हमेशा ऐसा ही कहती हैं।
देख लेना, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैडम, काम्या बिटिया आ गई। हाँ डांटिए डांटिए। हाँ। काम्या, इतनी लेट क्यों आई हो तुम? मॉम, मैं क्या सोच रही हूँ ना कि मैं एक नई गाड़ी ले लूं। अब क्या है कि ये तेज चलती ही नहीं और हमेशा मुझे खाने पे लेट पहुंचाती है। कसूर गाड़ी का नहीं है, तुम्हारा है, तुम्हारा। तो मैंने कब कहा कसूर गाड़ी का है? अब टाइम देखो, 1 घंटे पहले ऑफिस से निकली थी, 1 घंटे बाद पहुंची हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम लेट निकली होगी इसीलिए लेट पहुंची हो। अब मॉम, आप तो इतने इंटेलिजेंट हो, तो आप एक काम करो, एक आखिरी बार ना मुझे माफ कर दो। कल से मैं घर टाइम पे आ जाऊंगी, प्रॉमिस। ऐसे प्रॉमिस तुम हजारों बार कर चुकी हो। अच्छा सुनो, इस बार ना सच्ची वाला प्रॉमिस। ठीक है, चल खाना खा। मॉम, आप ना बस इसी तरह मुस्कुराते रहा करो। जब आप खुश रहते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो। वैसे भी आपने जिंदगी में बहुत सारे दुख देख लिए। कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, पुरानी यादें पीछा ही नहीं छोड़ती। मॉम, आपके साथ अन्याय हुआ है और इस बात को कभी आप भूलना मत, क्योंकि एक दिन आपकी हाय ही दामोदर सिंह की बर्बादी का कारण बनेगी। बस यही मेरा सपना है, उसकी बर्बादी, चाहे वो किसी भी तरह से हो। उसकी शुरुआत तो हो चुकी है ना मॉम। अर्चना के साथ जो कुछ भी हुआ, एक लड़की होने के नाते मुझे उसका गम जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दामोदर सिंह के कर्मों का ही फल है। सही कह रही हो, ये सब उसके पापों का नतीजा है। वैसे वो अब अनिकेत की दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। सालों पहले जो हुआ, एक बार फिर होने जा रहा है उस घर में। इतिहास को दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। पता नहीं ये लड़का लड़की का अंतर करना कब छोड़ेंगे लोग। शायद तब जब सब कुछ खत्म हो जाए। वैसे मॉम, इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने उनके सभी डीलर्स को अपने कब्जे में कर लिया है और वो लोग बहुत परेशान हैं। अब देखते हैं दामोदर सिंह जब अपने हीरो की चमक खोते हुए देखेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। चल जाने दे इन बातों को, तुझे भूख लगी होगी, खाना खा। ओके, राइस। बस और मत खाओ, मोटे हो जाओ। लेकिन तू खा ले, अच्छा बना है। थोड़ा। हेलो। हाँ विकास बेटे। कौन बोल रहा है? मैं विकास का डैडी। नमस्ते अंकल, मैं रोहित, विकास का दोस्त। विकास कहाँ है बेटे? उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। विकास अंकल कॉलेज में। अंकल कोई खास बात थी? नहीं, कहना हम उसे याद कर रहे थे। जी अंकल, मैं बता दूंगा। और कोई बात अंकल? अच्छा ये बताओ, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अंकल फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया अंकल। बहुत मेहनत कर रहा है आजकल, रात को 2-2 बजे तक पढ़ता है। आप देखिएगा इस बार वो टॉप करेगा, टॉप। उससे कहना कि मुझे उससे यही उम्मीद है। और हाँ, किसी बात के लिए परेशान तो नहीं रहता वो? परेशान रहता है अंकल, आप लोगों के बारे में सोचता रहता है, अपने घर के बारे में सोचता रहता है। सुधरेगा नहीं वो। मैंने उससे कितनी बार कहा है कि यहाँ के बारे में ना सोचा करे। सच बोल रहा हूँ अंकल, आप लोगों के बारे में बहुत सोचता है। और जब से अर्चना भाभी के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद तो वो और ज्यादा परेशान रहता है। बहू के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में क्या कहें बेटा। भगवान ने ऐसा करके सिर्फ उसकी ही खुशियां नहीं छीन ली, बल्कि हमारा भी बहुत कुछ छीन लिया है। समझ सकता हूँ अंकल, मैं क्या कर सकते हैं, जो भगवान का फैसला। अच्छा वो घर आए तो उससे कहना कि मुझे फोन करे। जी अंकल, जी मैं पक्का कहूँगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा।
ओह, क्या क्या बोल दिया मैंने इस विकास के बच्चे के बारे में। रात को 2-2 बजे तक पढ़ता है, या फिर दिन को तो बुक हाथ लगाता नहीं है, रात को क्या पढ़ेगा। अच्छा ये बात है, मैं तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी सुबह जल्दी उठने से सेहत तो अच्छी रहती है, साथ भी दिमाग भी फ्रेश रहता है। एब्सोल्युटली राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हैं। कैसे समझ लिया आपने? सिंपल, आपको देखकर। आप जितनी दिखने में फ्रेश लगती है ना, उतना ही आपका मूड भी हमेशा फ्रेश रहता है। मेरी सुबह जल्दी उठने के पीछे का कारण ये नहीं है कि मेरी तरह मेरा मूड भी फ्रेश रहे। दरअसल मैं स्विमिंग चैंपियन बनना चाहती हूँ। बस यूं समझ लो कि यही मेरा ड्रीम है। ओके, स्विमिंग चैंपियन मतलब देश के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश रखती हैं आप? सच बताऊं तो कुछ देश का और कुछ अपना। और वैसे भी हमारा देश इतना महान है कि मुझ जैसी मामूली लड़की कर ही क्या सकती है। एक्सक्यूज मी, आप मामूली नहीं हैं, आप बहुत खास हैं। यू आर वेरी प्रीशियस। वैसे आप यहीं नैनीताल की रहने वाली हैं? नहीं, मैं ऋषिकेश की रहने वाली हूँ। ओके, ऋषिकेश की। और आपकी फैमिली कहाँ रहती है? अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। कोई राज है जो आप मुझे बताना नहीं चाहती? जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा था मैं, बुरा मत मानिएगा। अरे बातों बातों में हम लोग कुछ ऑर्डर करना भूल ही गए। वेटर प्लीज, क्या लेंगे आप? कुछ भी। कुछ भी कैसे? कॉफी चलेगी? हाँ। वेटर 2 कैपेचिनो प्लीज, फास्ट। हाँ, वैसे आपने अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचा है? आपका इशारा कहीं ये प्यार मोहब्बत की तरफ तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने तो यूं ही सवाल कर लिया। कोई बात नहीं, अगर है भी तो मैं ये बता देना जरूरी समझती हूँ कि मेरे लिए मेरे सपनों से बड़ा प्यार मोहब्बत नहीं है। और फिर आज तक ऐसा कोई खास इंसान मिला ही नहीं जिसके लिए अपने सपनों को तोड़ा जा सके। क्या हुआ, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? सच कहूं तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इंसान को कभी भी 2 नाव में सवार होकर नहीं चलना चाहिए। या तो आप अपने सपने पूरे कर लीजिए, या फिर उस खास इंसान की तलाश। खास इंसान की तलाश नहीं की जाती विकास, वो तो बस यूं ही कोई अनजाना अचानक ही आपकी जिंदगी में आ जाता है और गुजरते पलों के साथ आपका खास बन जाता है। क्या हुआ, आप तो बिल्कुल ही खामोश हो गए। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब मैं सोच में पड़ गया हूं कि मैं अब क्या कहूं। क्यों, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, अगर कहना होता तो पहले ही कह दिया होता।
इतना अधिकार तो हो गया आपके ऊपर मेरा। क्यों? जी हाँ, क्योंकि आज मेरी जिंदगी आपकी दी हुई है। अगर उस दिन आप मुझे नहीं बचाते तो न जाने क्या होता मेरा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस ये मान लीजिए कि मुझे वहां भेजना भगवान की मर्जी थी। और भगवान की मर्जी कभी गलत नहीं होती। हाँ पल्लवी, हाँ विकास आया है। बहुत सारी बातें हो गई मैडम। चल मैं घर आती हूँ, फिर तुझे बताती हूँ। अभी मैं रखती हूँ, हाँ बाय। ठीक है। पल्लवी ने तुम्हें हाय बोला है। उसे भी मेरा थैंक्स बोल दीजिएगा। ओके, अब मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए ना। श्योर। थैंक यू। भगवान, हम इस घर में तो आ गए, अब आगे की प्लानिंग को आगे कैसे बढ़ाएं? यहाँ तो हर दिन में आग लगी हुई है। लेकिन आग लगाने से कुछ नहीं होगा, आग पर पानी तो डालना ही पड़ेगा जी। अब सबके साथ मीठा मीठा बोलकर सबका दिल जीतना पड़ेगा। तो फिर अर्चना बहू को भला बुरा क्यों कहती हो? वो हमारे कैरेक्टर के बारे में क्या सोच रही होगी? नुकसान तो हो गया है जी, अब फिर से उस कैरेक्टर को मजबूत तो करना पड़ेगा। दीदी जीजा जी के सामने हाँ हाँ तो करना ही पड़ेगा, जैसा कि आप करते हैं। हाँ ये तो है, अरे वरना उनकी नजरों में हम भी बुरे हो जाएंगे। और हमें ही साबित करना है कि हम बुरे नहीं हैं। क्यों? और हम बुरे नहीं हैं, इस बात को साबित करने के लिए सबका दिल जीतना होगा। अरे सबके साथ प्यार से रहना होगा। हाँ, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि जब दीदी जीजा जी सामने आएंगे तो अर्चना को बुरा भला तो कहना ही पड़ेगा ना हमें। अरे भाग्यवान, उनके सामने बुराई करो, और बहू से जब तुम अकेले मिलती हो ना तो उसको कहो कि तुम कितना मजबूर थी उसे ये भला बुरा कहने के लिए, और ये सब कहने के लिए तुम्हें जीजा जीजी ने उकसाया। तो तुम्हारे दिल में तो बहू के लिए दर्द ही दर्द है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही तरीका है। अब इसका मतलब ये हुआ, पहले खरी खोटी सुनो, बिल्कुल, और फिर प्यार से पुचकार दो। अब ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन ये श्वेता का क्या करें? ओहो भगवान, इस घर के हर व्यक्ति के साथ हमें ऐसे ही पेश आना होगा, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। जो काम यहाँ करने आए हैं तभी बन पाएगा। वो तो सब ठीक है जी, लेकिन हम इस घर से कितना उड़ा पाएंगे? ओफो, फिर वही छोटी सोच, और ना ये उड़ाने के बाद भूल गया। अरे राज करने की बात सोच, राज करने की, जीवन सफल हो जाएगा हमारा। आप भी ना जी, जी? बड़े वो है, बड़ी लंबी लंबी सोच लेते हैं। बोल के गया था कि आधे घंटे में आ जाऊंगा, 2 घंटे हो गए अभी तक नहीं आया। पहले लाइफ में लड़की नहीं थी तो किताबों को हाथ नहीं लगाते थे जनाब, अब तो भूल ही जाओ, अब तो सवाल ही नहीं उठता कि किताबों को हाथ लगाएंगे। ये पता नहीं कहां पर है यार ये। ओहो, आ गए जनाब आप आधा घंटा बोल के गए थे मेरे को। रोहित, यू नो समथिंग, जब कोई इंसान किसी खूबसूरत लड़की के साथ वक्त बिता रहा होता है ना तो वक्त का पता ही नहीं चलता है ना। हाँ बिल्कुल सही। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाहते हैं। वेरी गुड। इनफैक्ट हमें अपनी कंपनी को इतनी ऊंचाई तक लेकर जाना है कि उनकी कंपनी खुद ब खुद हमारे आगे छोटी पड़े। तेरे 7 फेरे के चक्कर की बात चल रही है। ए, पागल हो गया क्या तू? अपने बेटे की दूसरी शादी करनी है, उसके लिए दुनिया से इजाजत लेनी पड़ेगी।